Buenas tardes. This is Lakshay from the future. At the time of recording and at the time of editing, दोनों मैड्रिड ने अपने गेम्स खेल लिए हैं और सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है. जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं और स्टैंडिंग्स भी कुछ कुछ क्लब्स की चेंज हो गई है. सो वॉच दिस वीडियो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड बेयर विद मी. ला लीगा टाइटल रेस इज हीटिंग अप और हम में से कोई भी नहीं जानता कि ये ला लीगा कौन जीतने वाला है. आफ्टर 23 मैचेस अगर आप पॉइंट्स टेबल देखो तो रियल मैड्रिड है 50 पॉइंट्स पे, एथलेटिको है 49 पॉइंट्स पे और बार्सिलोना है 48 पॉइंट्स पे. अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं, एटलीस्ट जब से मैं ला लीगा देख रहा हूं, फेब और मार्च आते आते हमें पता चल जाता था कि कौन सी टीम लीगा जीतने वाली है और हम फिर कंसंट्रेट करने लग जाते थे अपने क्लब को लेके चैंपियंस लीग पे. बट बहुत ही टाइम बाद मैं इतनी क्लोज ला लीगा देख रहा हूँ. बार्सिलोना ने की थी बहुत अच्छी स्टार्ट ला लीगा, अक्टूबर तक बहुत बढ़िया, फिर रियल मैड्रिड कहीं से आ जाती है और फिर पीछे से पता नहीं कहाँ से एथलेटिको मैड्रिड आ गई और बिल्कुल फरवरी आते आते चीज़ें एकदम चेंज हो गई. अभी करंट सिचुएशन ये है कि ये मस्ट विन गेम्स हो चुके हैं सारी टीम्स के लिए. रियल मैड्रिड आज खेल रही है 8:30 अगेंस्ट ओसासुना और आज ही खेल रही है एथलेटिको मैड्रिड रात को 11 बजे अगेंस्ट सेल्टा वीगो. अगर यहाँ पे मैं मैड्रिड के बारे में बात करूँ तो मैड्रिड हैव थिंग्स टू वरी अबाउट. सेकंड लेग अभी भी बची हुई है चैंपियंस लीग की अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. इवन दो उन्होंने ग्रेट कमबैक किया बट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तो उसके बारे में उनको तो वरी करना ही करना है. बाकी ओसासुना वाली गेम भी आसान नहीं होगी. ओसासुना हमेशा डिफिकल्ट मैच हो जाता है. ओसासुना इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिटिंग 9th ऑन द टेबल. अवे गेम्स में बूडेमेर उनके एक प्लेयर हैं जो काफ़ी चीज़ें ट्रिकी कर सकते हैं उनके लिए. बट हैविंग सेड दैट मैड्रिड हैज़ स्टार पावर. विनी, एम्बापे, बेलिंगम, रोड्रिगो कभी भी मैच पलट देते हैं. हमने देख ही लिया था अगेंस्ट उन्होंने सिटी क्या किया था. तो ट्रिकी गेम हो सकता है बट फायर पावर उनको बचा जाएगी. हाय गाइस, अगेन लक्ष्य फ्रॉम द फ्यूचर. मैड्रिड ने अपना मैच ड्रॉ कर लिया है. उस गेम में बेलिंगम को मिला एक कॉन्ट्रोवर्शियल रेड कार्ड. अब रेड कार्ड था या नहीं था वो हमें नहीं पता. ही सेड द एफ वर्ड. अब वो रेफरी को बोला या जनरली बोला, वी डू नॉट नो. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज मैड्रिड ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं. एथलेटिको मैड्रिड के बारे में बात करूँ तो एथलेटिको चीज़ें कर लेती है डिफिकल्ट अपने लिए खुद ही. एकदम ही मैच को एंड तक ड्रैग करके 90th मिनट पे विनर या लेट इक्वलाइजर मार के कर लेती है. इजी विन होनी चाहिए. सेल्टा वीगो 13th ऑन द टेबल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ज़्यादा अच्छा सीजन उनका नहीं जा रहा है. बट हैविंग अगेन सेड दैट एथलेटिको मैड्रिड अपने लिए चीज़ें खुद ही डिफिकल्ट करती है. हेलो गाइज, लक्ष्य फ्रॉम द फ्यूचर अगेन. एथलेटिको मैड्रिड ने भी अपने लिए चीज़ें मुश्किल कर दी है. एज आई सेड बिफोर, दे मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देमसेल्व्स. उन्होंने फिर से कर दिया. 7th मिनट में ले लिया रेड कार्ड और उसके बाद एक पेनल्टी देके 1-0 डाउन हो गए. 83rd मिनट में उन्हें इक्वलाइजर मारा बिकॉज दे लव टू सफ़र. यहाँ पे वो टॉप ऑफ द टेबल जा सकते थे बट दे डिड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ इट. एथलेटिको मैड्रिड की यही प्रॉब्लम है. अगर उनको चीज़ें आसानी से मिल जाए, आराम से मिल जाए, वो लेते ही नहीं हैं. दे डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन और हम यही देख रहे हैं. अगर बार्सा अपनी गेम जीत जाती है दे गो टॉप ऑफ द टेबल. और बार्सिलोना का मैच है लेट मंडे नाइट 1:30, जो ट्यूसडे 1:30 AM हो जाएगा. तो यहाँ पे एडवांटेज एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड है. अभी एडवांटेज कैसे हुई? क्योंकि जल्दी खेलने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना गेम अगर जीत गए तो आप जो टीम्स नेक्स्ट खेल रही है या लेट खेल रही है उस पर आप प्रेशर डाल सकते हो. बिकॉज एज दे से इन फुटबॉल, 3 पॉइंट्स इन द बैग इज बेटर देन अ गेम इन हैंड. तो यहाँ पे अगर रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड अपना गेम जीती है वो गैप को बढ़ा देगी और प्रेशर आ जाएगा बार्सिलोना पे कि आपको मैच जीतना ही जीतना है. और जिस टीम के अगेंस्ट बार्सिलोना खेल रही होगी वो टीम अलग मोटिवेशन से खेलेगी कि इनको तो हमने रोकना है. बट ऑन द फ्लिप साइड लेट्स अज्यूम कि रियल अपना मैच ड्रॉ कर लेती है और एथलेटिको अपना मैच हार जाती है, या कोई भी ऐसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा दो जहाँ पे दोनों टीम्स अपना मैच में पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है. तो वहाँ पे बार्सिलोना को एडवांटेज हो जाएगी बिकॉज दे विल प्ले विद मोटिवेशन कि हमें अब टॉप ऑफ द टेबल आना है, हमें सेकंड आना है, ये पॉइंट गैप को और कम करना है. तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हो जाती हैं. तो जितने भी अभी बार्सिलोना फैंस हैं वो यही होप कर रहे होंगे कि एथलेटिको या रियल में से कोई टीम तो अपना पॉइंट्स ड्रॉप कर दे. मैच हारे ना तो एटलीस्ट ड्रॉ कर दे ताकि बार्सिलोना ऊपर आ जाए उनसे और लीड ले ले. हाय एवरीवन, लक्ष्य फ्रॉम द फ्यूचर अगेन. आई थिंक आई प्रिडिक्टेड द फ्यूचर. मैंने बस बोला ही था कि काश दोनों मैड्रिड टीम अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दे और दोनों मैड्रिड टीम्स ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं. आई थिंक आई शुड डू मोर ऑफ दिस. हम बात करते हैं बार्सिलोना के गेम के बारे में. बार्सिलोना खेल किसको रही है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गेम से. सो बार्सिलोना इज प्लेइंग अगेंस्ट रायो वायकानो. अब रायो वायकानो ना बिल्कुल भी ईजी टीम नहीं है.
हमने अपना थर्ड गेम ऑफ ला लीगा अगेंस्ट रायो वायोकानो खेला था उनके होम ग्राउंड पे, जहाँ पे हम 2-1 जीते थे। उस मैच में हमने डैनी ओल्मो की डेब्यू देखी थी। वो अराउंड 65 मिनट में आए थे और उन्होंने विनर भी स्कोर किया था वो गेम, अगर आपको याद हो। अगर वो गेम आपको ऐसे याद नहीं है तो पक्का इसलिए याद होगी क्योंकि इस मैच में खेल रहे थे हमारे यंग स्टार, एक 17 साल का लॉन्डा उस टाइम पे, मार्क बर्नाल, जो इंजर हो गए थे, जिनको ACL हो गया था और इस मैच के बाद बर्नाल हो गए थे 1 साल के लिए आउट। रायो वायोकानो बिल्कुल भी इजी टीम नहीं है, एटलीस्ट अपने होम ग्राउंड में वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट कर देती हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट बार्सिलोना के साथ ड्रॉ कर दिया था और रियल मैड्रिड को उन्होंने 3-2 डाउन से 3-3 करके मैच ड्रॉ कर दिया था अपने होम ग्राउंड, क्योंकि उनका एक छोटा सा होम ग्राउंड है, वहाँ पे वो चीज़ें बड़ी हॉस्टाइल कर देते हैं। बट ये जो कि हम गेम खेल रहे हैं ये बार्सिलोना के होम ग्राउंड में। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें इस सीज़न तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। वो 6th ऑन द टेबल है और उनके लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूं तो वो 4 जीते हैं और 1 ड्रॉ किया है। रीसेंट फॉर्म उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। रायो के पास हैं बहुत बढ़िया प्लेयर्स, ऊनाई लोपेज, इजी पालासॉन, एक राउल दे तोमास, कुछ प्लेयर्स हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बार्सिलोना के लिए, और हमने हिस्टोरिकली देखा इन्होंने बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई है, स्पेशली राउल दे तोमास। थोड़ा केयरफुल होकर गेम देखना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि रियल और एथलेटिको अपनी गेम में कैसे करती है, उस हिसाब से बार्सिलोना एक मोटिवेशन से उतरेगी पिच पे। अगर वापस हम बार्सिलोना पे आए तो बार्सिलोना का फेब्रुअरी काफ़ी अच्छा रहा है। उनके पास ज़्यादा गेम्स नहीं थी, उन रिलैक्स्ड रही है फेब्रुअरी, मैचेस वो जीते हैं। और अभी हम उनके मैचेस देखें तो बार्सिलोना ने खेलना है ये वाला गेम, फिर वो खेलेंगे एक और मैच ला लीगा का लास पाल्मास के अगेंस्ट, एंड देन एथलेटिको के अगेंस्ट वो खेलेंगे कोपा डेल रे का फिक्सचर जो फर्स्ट लेग का होगा होम पे। तो बार्सिलोना का फेब्रुअरी काफ़ी रिलैक्स्ड है इन टर्म्स ऑफ क्रैम्प्ड अप फिक्सचर्स नहीं है, क्योंकि बार्सिलोना चैंपियंस लीग में आ गई थी टॉप 8 में, जिस चक्कर में उनको प्लेऑफ्स नहीं खेलने पड़ रहे। अब यहाँ से रियल टेस्ट शुरू होता है बार्सिलोना का और हांसी फ्लिक का। क्यों? यहाँ से अब सारी गेम्स हो गई है मस्ट विन। चाहे आप ला लीगा लो, हारोगे पॉइंट्स ड्रॉप करोगे, चाहे आप कोपा लो कि अगर फर्स्ट लेग में हारे तो सेकंड लेग में डिसएडवांटेज और टूर्नामेंट से आउट, चाहे आप चैंपियंस लीग लो कि आप हारे और टूर्नामेंट से आउट, तो यहाँ से रियल टेस्ट शुरू होता है हांसी फ्लिक एंड टीम का, और हर गेम यहाँ से हो जाती है मस्ट विन। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं इस गेम में? मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक ईजी विन हो, बट हैविंग सेड दैट, मैंने पहले भी बताया रायो ईजी नहीं होगी, और हम क्या पॉसिबल लाइनअप उतार सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी कोई क्रंच गेम या डिफिकल्ट गेम आई है, हांसी फ्लिक को मैंने ज़्यादा चेंजेस करते हुए नहीं देखे। वो अपने हमेशा बेस्ट 11 उतारते हैं, तो बेस्ट 11 गेस करते हैं। कीपर हमारे होंगे शेज़नी, ये तो कंफर्म हो चुका है, वो शेज़नी को ही खिलाएंगे। पेनिया इज़ आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। बैक फोर हमें पता है क्या होने वाली है, बाल्डे, कुंडे हमारे फुल बैक्स। अब सेंटर बैक पेयरिंग इंटरेस्टिंग होगी। अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं इनिगो मार्टिनेस और पाउ कुबार्सी को ही स्टार्ट करूँगा और मैं एरिक गार्सिया को नहीं खिलाऊंगा। आराउखो आउट हैं तो मैं इनिगो और पाउ की पार्टनरशिप, जिसमें हमने टोटल 201 ऑफसाइड ट्रैप्स में टीम को फंसाया, तो उसी को मेंटेन करते हुए इन दोनों को ही स्टार्ट करूँगा। अब डिपेंड करता है रायो कैसे खेलती है। रायो अटैकिंग टीम है तो मैं यहाँ पे फिर भी फ्रैंकी डियोंग और पेड्री का डबल पिवट रखूंगा, बिकॉज फ्रैंकी का फॉर्म बहुत अच्छा है और उनका एक्सपीरियंस कहीं कहीं हमें दिख जाता है और कहीं कहीं कसाडो का इनएक्सपीरियंस हमें दिख जाता है, तो मैं फ्रैंकी और पेड्री को ही खिलाऊंगा। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है उनका। अब जो नंबर 10 पोजीशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं 3 प्लेयर्स, गावी, फेरमीन एंड ओल्मो। तो मैं अगर रीसेंट फॉर्म उठाऊं तो मैं स्टार्ट करूंगा फेरमीन को ही। गावी थोड़ा लैकलस्टर रहे हैं, जो लो ब्लॉक टीम्स हैं उनके अगेंस्ट इनफेक्टिव रहे हैं। मेरे को नहीं पता रायो कैसे खेलने वाली है, सिट बैक करेंगे अटैक करेंगे, बट ऑन द रीसेंट फॉर्म आई वुड स्टार्ट फेरमीन लोपेस। सो आई जस्ट रियलाइज्ड कि फेरमीन को तो रेड कार्ड मिल गया था लास्ट गेम में अगेंस्ट सेविया, गोल मारा फिर एकदम से रेड कार्ड ले लिया, तो फेरमीन नहीं स्टार्ट करेंगे। उनकी जगह मैं डैनी ओल्मो को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ स्टार्ट करते हुए। फ्रंट थ्री तो हमें पता है क्या होने वाली है, इवन तो मैंने भी रिसेंटली फेरान टोरेस पे वीडियो बनाई है, बट स्टिल नंबर 9 फाइनली रॉबर्ट लेवेंडोस्की फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, गोल्स मार रहे हैं, पोचर्स वाले गोल मार रहे हैं, तो लेवेंडोस्की अप फ्रंट एंड देन लेफ्ट राइट पे लमीन यमाल एंड रफीनिया। कोई चेंज हुआ तो हांसी फ्लिक ने कुछ सोचा होगा, बट अदर देन दैट यही हमारी पॉसिबल 11 होने वाली है। अगर मैं एज फैंस बात करूं तो बार्सिलोना के मैचेस देखना हो चुका है काफ़ी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि टाइम इतने ख़राब है और डेट्स इतनी ख़राब है। पहले हमने रात के 2 बजे वेलेंसिया के साथ एक गेम देखा थर्सडे को, अब हम फिर से एक और गेम देख रहे हैं ट्यूसडे नाइट को 1:30। तो हमारे लिए एज फैंस तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि लेट नाइट मैच देखो, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करो, तो थोड़ा ट्रिकी हो गया है। वेटिंग की ये जो डे लाइट सेविंग है वो कम हो और 1 घंटा मैचेस फिर से वापस पीछे चले जाएँ।
काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो गया ला लीगा फैंस के लिए भी, क्योंकि पहले तो हमें लिंक्स ढूंढने पड़ते थे कि कहाँ मैच देखें। GXR पे ला लीगा वापस आ गई है। जो लोग लिंक्स मांगते रहते थे तो GXR की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पे जाके आप गेम देख सकते हो। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। आप लाइक करोगे तो ज़्यादा लोगों के पास वीडियो हो जाएगी। एंड तक अगर देखी है तो कॉमेंट करके मेरे को बताओ कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। हर बार की तरह स्पेनिश में आपको मैं वर्ड ऑफ द डे देता हूँ। तो वर्ड ऑफ द डे आज का है कैंपेओनेस। चैंपियंस को स्पेनिश में बोलते हैं कैंपेओनेस। See you in the next one. Visca Barça, sempre.